अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू तैमूर महार यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं अफ़गानिस्तान के साथ चल रही वॉर की। अगर आप अफ़गानिस्तान की पॉलिसीज़ देखें एज़ अ होल, तो मुझे अफ़गानिस्तान की पोज़ीशन में कोई स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आती। ये लोग स्ट्रैटेजिकली, इकोनॉमिकली और मिलिटरीली हर तरफ से हार चुके हैं और वजह खुद अफ़गान्स हैं। पहली बात ये जो पूरी दुश्मनी है पाकिस्तान से, इसकी जड़ 1947 में ही गाड़ दी गई थी और उसका नाम है ड्यूरन लाइन। पाकिस्तान जब बना तो दुनिया का अकेला मुल्क अफगानिस्तान था जिसने यूएन में हमारी एडमिशन के अगेंस्ट वोट दिया। वजह, अफगान्स कहते थे पाकिस्तान के पश्तून एरियाज हमारे हैं। यानी पाकिस्तान बनने से पहले ही इन्होंने तय कर लिया कि ये हमें रिकग्नाइज नहीं करेंगे। और 78 साल बाद भी ये वही राग अलाप रहे हैं कि ड्यूरन लाइन को नहीं मानते। और इन 78 साल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया। 1979 में सोवियत यूनियन ने इन पर हमला किया और कौन खड़ा हुआ इनकी मदद के लिए? पाकिस्तान। लाखों अफगान रेफ्यूजीज को हमने घर दिए, अपने मदरसे खोल दिए, अपनी रिसोर्सेज खर्च की और फिर 9/11 के बाद हमने दोबारा बहुत बड़ी कीमत चुकाई और इस जंग के दौरान 80,000 पाकिस्तानी शहीद भी हुए। 2021 में जब तालिबान वापस पावर में आए, ये सिर्फ अमेरिका की हार नहीं थी, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कामयाबी भी थी। हमने इनको शेल्टर दिया, हमने इंटरनेशनल स्टेज पर एडवोकेट किया, हमने हर तरह से साथ दिया। और पाकिस्तान ने 6 फरवरी सुसाइड अटैक के बाद इनसे सिर्फ टीटीपी को अपनी ज़मीन पर जगह ना देने का मुतालबा किया और अफ़गान तालिबान हमें ही आंखें दिखाने लग पड़े और टीटीपी को शेल्टर किया, उन्हें हाइड किया और अपनी ज़मीन को पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ होने दिया और राह को अड्डे दिए और उनके साथ कोऑपरेट किया। और फिर पाकिस्तान ने जब इनके ऊपर स्ट्राइक्स की तो ये भागे इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास और रोने लगे कि पाकिस्तान ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक्शंस ले रहा है। पाकिस्तान ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक्शंस नहीं ले रहा बल्कि टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन ले रहा है। एक उर्दू की कहावत है, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। और अफ़गान तालिबान ने यही किया है। जिस हाथ ने इनको खिलाया, पिलाया, प्रोटेक्ट किया, एक सुपर पावर के खिलाफ जितवाया, उसी का हाथ काटा इन्होंने। लेकिन चलें इन बातों को छोड़ते हैं। असल सवाल ये है, क्या अफ़गानिस्तान ये वार जीत सकता है या सस्टेन कर सकता है? और इसका जवाब बहुत सिंपल है, नहीं। और इसकी वजह मैं आपके सामने रखता हूँ। अफ़गान तालिबान का सारा मिलिट्री एक्सपीरियंस गुरिल्ला वारफेयर का है। पहाड़ों में छुपना, आईईडीज़ लगाना, कॉन्वॉयज़ पर एम्बुश करना और हिट एंड रन मिशंस करना। ये 40 साल की ट्रेनिंग है इनकी, सोवियट्स के खिलाफ, अमेरिकन्स के खिलाफ और नेटो के खिलाफ। लेकिन ये टैक्टिक्स उस वक़्त काम करती हैं जब दुश्मन आपकी ज़मीन पर होता है। जब वो ऑक्यूपाई करने आया हो, जब वो फॉरेनर हो जिसको यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, ट्रेन का नहीं पता और कल्चर का नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान ये सब नहीं कर रहा। पाकिस्तान ऑक्यूपाई नहीं करना चाहता। पाकिस्तान सिर्फ प्रिसिजन स्ट्राइक्स करता है, ड्रोन से, जेट से और मिसाइल से। पाकिस्तान के पास बेरफ्तार इक्किंची ड्रोन्स हैं, JF-17 ब्लॉक 3s हैं, J-10Cs हैं और AESA रेडार्स हैं और प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन है। तालिबान के पास एयर फोर्स बेसिकली जीरो है। इनका एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम वो पुराना सोवियत एरा का है और एक ड्रोन शूट करना इनके लिए लॉटरी जीतने के बराबर है। यानी अफगानिस्तान के पास वो जंग लड़ने का तरीका ही नहीं है जो पाकिस्तान लेकर आ रहा है। ये हेल्पलेस हैं, बस रिएक्शंस दे सकते हैं टिकटॉक पर। और अब आते हैं इकोनॉमिक साइड पर, और यहाँ तो इनकी कहानी और भी गमगीर हो जाती है। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, सी का एक्सेस नहीं है, ट्रेड के लिए पाकिस्तान का रास्ता चाहिए इनको, चाहे जितना मर्जी ईरान के साथ डील्स कर लें। फैक्ट ये है कि हेरत प्रोविंस बहुत अंडर डेवलप्ड है और काबुल और नॉर्दर्न अफगानिस्तान को ये ट्रेड रूट बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन कराची पोर्ट से 3 दिन में ट्रक पहुंच जाता था काबुल में। अफगानिस्तान की मेडिसिन 60% पाकिस्तान से जाती है। फूड, सीमेंट, कपड़े, डेली एसेंशियल्स, ये सब पाकिस्तान के थ्रू जाता रहा है। और इनकी किस्मत देखें, इन्होंने ईरान के साथ डील की ही तो ईरान यूएस वॉर स्टार्ट हो गई और अफगानिस्तान का चाबहार पोर्ट का भी एक्सेस बंद हो गया क्योंकि चाबहार पोर्ट यूएस नेवी के ब्लॉकेड में है और अब अफगानिस्तान की शिप स्ट्रैंडेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। और पाकिस्तान ने 25 अप्रैल को जो मूव किया, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर इशू करके ईरान ट्रांजिट कॉरिडोर को एक्टिवेट कर दिया। अब पाकिस्तानी गुड्स ईरान के थ्रू सेंट्रल एशिया जा सकती हैं बिना अफगानिस्तान के। यानी पाकिस्तान ने इन पर जो थोड़ी ट्रांजिट रेलिवेंस थी वो भी खत्म कर दी। ये एक स्ट्रेटेजिक चेकमेट है। आज अफगानिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान बॉर्डर क्लोज है, ईरान रूट ब्लॉक्ड है, नॉर्दर्न रूट से तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान स्लो और एक्सपेंसिव है। 4.5 मिलियन अफगान जो ईरान में रह रहे थे उनको डेली 1700 के नंबर्स में वापस भेजा जा रहा है और पाकिस्तान ने भी लाखों अफगान वापस भेजे हैं अब तक।
और अब अफगानिस्तान के ऊपर रेफ्यूजीज का लोड है, करेंसी तबाह हो चुकी है, इंटरनेशनल रिकग्निशन ज़ीरो है, यूएन में सीट भी नहीं है और वर्ल्ड बैंक फंडिंग भी नहीं देता। और पाकिस्तान पाकिस्तान सालों तक ये वॉर खींच सकता है और हम खींच रहे हैं। हम अभी इकोनॉमिक स्ट्रेस में है, पेट्रोल महँगा है, आईएमएफ प्रोग्राम चल रहा है और सब कुछ मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान, इनके पास टाइम नहीं है। 6 महीने मैक्सिमम है, फिर इकोनॉमिक कोलैप्स। और जब इकोनॉमिक कोलैप्स होगा, पॉलिटिकल कोलैप्स फॉलो करेगा। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो लोग डिस्कस नहीं करते। अफ़गानिस्तान कभी भी एक मुल्क नहीं था प्रॉपर्ली, ये ट्राइब्स का कलेक्शन है। और इन ट्राइब्स में पश्तून, ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा, तुर्कमेन और बलोच हैं। और इन ट्राइब्स के बीच में हिस्टोरिक दुश्मनियाँ हैं। नॉर्दर्न अलायंस जो अमेरिकन इन्वेजन में अमेरिका की ही मदद कर रहा था, वो ताजिक और उज़्बेक वॉरलॉर्ड्स हैं। हज़ारा ईरान के करीब है क्योंकि वो शिया हैं। और पश्तून बेल्ट जो 2 पार्ट्स में है, नॉर्थ और साउथ, जो आपस में ही टकराते रहते हैं। तालिबान इन सबको इकट्ठा तो रखा हुआ है 2021 से, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ वॉर चल रही है। इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है, रेफ्यूजीज़ वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान स्ट्राइक्स कर रहा है और तालिबान डिलीवर नहीं कर पा रहे। ये है, अगर ये वॉर 12 महीने चली, अफ़गानिस्तान टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा। नॉर्दर्न अलायंस दोबारा एक्टिव होगी, हज़ाराज़ ईरान की प्रॉक्सी बन सकते हैं और पश्तून बेल्ट में टीटीपी और तालिबान फैक्शन फाइट शुरू हो रही है। हेलमंड और कांदाहार प्रोविंस बेसिकली ड्रग कार्टेल्स हैं, जो इफेक्टिवली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये मैं किसी दावे के साथ नहीं कह रहा, बल्कि ये अफ़गान हिस्ट्री का पैटर्न है। जब भी सेंट्रल अथॉरिटी कमज़ोर होती है, जैसे सोवियट्स के बाद अफ़गानिस्तान में एक सिविल वॉर शुरू हो गई थी। और अब यूएस विड्रॉल के बाद तालिबान गवर्नमेंट ने संभाला तो हुआ है 5 सालों से, लेकिन कब तक? और ये वॉर ऑफ एट्रिशन कब तक बर्दाश्त कर सकता है एक अफ़गानी? बॉटम लाइन ये है कि अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान से पहली बार डायरेक्टली टक्कर ली है और ये मिस्टेक उनकी स्ट्रेटेजिक एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान के पास पेशेंस है, कैपेबिलिटी है, एलाइज़ हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पाकिस्तान के पास टाइम है, जो कि अफ़गान तालिबान के पास फ़िल वक़्त नहीं है। ये वॉर टेररिज्म के खिलाफ तो है ही है, लेकिन रीजनल अलाइनमेंट का मूवमेंट भी है। और जिस तरफ ये जंग जा रही है और तालिबान इस जंग को लेकर जा रहे हैं, लगता तो ये है कि अफगानिस्तान एज अ कंट्री खत्म भी हो सकता है। आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या तालिबान समझेंगे या पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी ठीक है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तैमूर महार चैनल को और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।